A warm welcome on 1D Podcast. I'm your host, Dimple. I'm so happy you chose to listen. Very important. Life And connection is very by the way, Timmy, आप अच्छे भी लग रहे हो, सुंदर भी लग रहे हो. सिंपली काट दे, ये सारा अजीब लग रहा है, दोबारा करते हैं. Sisters, hi. Hello. How are you? यार कमाल कर दिया डिम्पी. all? क्या बुक लिखी है, सबके मन में होता है लेकिन तूने तो लाकर रख दिया है सामने. That was क्या क्या बात. इंस्पायर किया बहुत मैडम, बहुत. क्या इंस्पायर किया ये सब लिखने के लिए? inspiration. तो life is an inspiration. So बस ऐसे ही था, as you know, कि अब एक टाइम आता है लाइफ में, then you know, for a woman, बच्चे बड़े हो गए, they've all gone for higher education, so you are left all by yourself. अब क्या करो? Like इतने साल तो फैमिली को, बच्चों को, उनकी एजुकेशन, घर को देखना, हाउस होल्ड, यू नो, यू हैव अ होल सेटअप, और उसमें अपने आप को हम ढाल लेते हैं, हम उस तरीके से हो जाते हैं. एंड देन व्हेन यू गेट दिस टाइम ऑल फॉर योरसेल्फ, देन यू फील के अब मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँ, लाइक यू नो. सो ऐसे ही एक मेरे को भी फीलिंग आती थी. सो देन टिमी और मैं, हम फोन पे बातें करते थे, एंड आई यूज टू जस्ट टॉक माई हार्ट आउट. एंड वो बातें करते करते मुझे लगा यार कि मुझे लगता है कि ये काफी विमेन की लाइफ में ये आता है, यू नो, दे फील लाइक दैट. एक गैप आ जाता है जहां उनको अपने बारे में पता ही नहीं है कि वो क्या है, वो आगे लाइफ में कैसे बढ़ना चाहती हैं, वो हर टाइम डिपेंडेंट तो नहीं रह सकती हैं दूसरों के ऊपर. सो देन आई थॉट कि हाँ, ऐसे अगर सोचती रहूंगी तो थोड़ा मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे भी खाली बैठे रहने से फर्क पड़ता है. यू नो, यू आर जस्ट सिटिंग फ्री डूइंग नथिंग, सो यू स्टार्ट टू फील बोर्ड, देन यू स्टार्ट टू क्वेश्चन कि अब मैं क्या करूं, मैं बस यही हूँ. सो देन आई थॉट कि नहीं, इससे तो मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज आ सकते हैं. सो आई मस्ट डू समथिंग, and I must do something not only for myself. I should do something which will be helpful for other people too, so that जब वो इसको बुक को पढ़ें और समझें तो उनको लगे कि हाँ, ये मेरी भी लाइफ में है ऐसा, तो ये चीज मुझे हेल्प कर सकती है. सो या कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैन फिर भी थोड़ा बहुत, यू नो, दे आर बिजी विद देयर वर्क, एंड उनकी लाइफ में शायद ऐसी स्टेज नहीं आती है, या फिर दे हैव देयर वेज ऑफ कीपिंग देमसेल्व्स ऑक्यूपाइड. सो या इट इज जनरली आई wrote from my place. Yeah, but I also want to compliment Dimpy जो आपने इसको as a journal किया है, where people, you know, they actually write their own thoughts and they write about themselves, how they are feeling, or what would they like to do in a particular situation. You have given such good points on that, which is very good. वो referral points बहुत ही अच्छे हैं. You know, I always take a pride कि I have 3 sisters, और हम आपस में तीनों बातें करते हैं और हम अपना शेयर करते हैं, तो वी गेट सो मच गुड एडवाइस फ्रॉम ईच अदर. वी आर फॉर देयर फॉर ईच अदर. बट क्या होता है कि आजकल बच्चे दूर चले जाते हैं, या एज यू सेड यू वर अलोन, देयर वाज नो वन टू टॉक टू, तो यू वांटेड टू शेयर समथिंग. Now this book can also be, you know, a companion in itself, कि वो एक जर्नल के रूप में है जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, और एक गाइडेंस के रूप में है जहाँ आप उनको एडवाइस कर रहे हो कि दिस इज हाउ यू आर एक्चुअली नॉट एडवाइजिंग इन योर बुक, बट यू आर जस्ट, you know, trying to bring to that particular situation where person thinks about it कि हाँ, मतलब मुझे क्या करना है अब इस situation में. It should So be that's way a of very life. good point that you have touched. I am happy about it. Yeah, that's how I associate myself with the book. Thank you, I'm so I lucky. know. हमारी thoughts ऐसी होनी चाहिए कि that is how we should live our life.
जो आइडियाज उसने दिए हुए हैं उसको हम अपनी लाइफ में कैसे लेके आए, दैट इज द मेन पॉइंट कि इट इज वेरी गुड इन दैट वे कि हम उसको अपनी लाइफस्टाइल बनाए, कि हाँ हम सोचे बिल्कुल। ही उस तरीके से, बिल्कुल हम ये नहीं सोचे Sometimes, different। हाँ, sometimes people don't have that guidance or help or so that way this is really good कि yeah, life is you becoming have touched upon good points. loneliness, Pain. like they are saying कि आजकल mental health issues काफी ज्यादा हैं, there is so much loneliness, लोगों के पास है सब कुछ, वो कर रहे हैं सब कुछ खुशी पाने के लिए, लेकिन वो खुशी उन्हें मिल नहीं पा रही है। तो फिर मुझे ये था कि हाँ, मैं भी वो चीज फील कर रही हूँ, तो अब तक जो मैं चीजें करती रही हूँ, अगर इनमें खुशी है तो अब वो खुशी कहाँ चली गई। सो मुझे ये भी था कि हाँ, मुझे भी खुशी ढूंढनी है, मेरी खुशी कहाँ है। तो मुझे तो ये रियलाइज हुआ उसमें कि मेरी खुशी मेरे अंदर है, तो मुझे उसको लोगों में नहीं ढूंढना है कि मैं इवन अगर मेरी सोशल लाइफ भी है तो मैं बहुत ज्यादा उनके ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकती हूँ। मुझे अपने आप को बिल्ड करना है। मे बी एक और पॉइंट है कि जैसे विमेन इन आवर कल्चर, हमारे टाइम्स में तो बहुत जल्दी भी वी गेट मैरिड, तो आजकल फिर भी इट इज अ लिटिल लेटर, बट फॉर विमेन हु आर इन दिस एज ग्रुप, उनको थोड़ा ये है कि उनको अपने लिए एक्चुअली टाइम भी नहीं उतना मिल पाया। सो दे नीड टू बिल्ड देमसेल्व्स अप, क्योंकि उनको भी कैसे पता चलेगा उनका इंटरेस्ट क्या है। उन्होंने अपना सारा टाइम तो हाउस होल्ड को, दे कैन बी ग्रेट मैनेजर्स, मैं तो वो सोचती हूँ कि वो एमबीए एक हो जाती है घर में ही, बिल्कुल मैनेज द बिल्कुल हाउस। सो बिल्कुल बिल्कुल, मेन तो अपना वेज आउट ढूंढ लेते हैं, बिकॉज वो तो अपना इधर गए उधर गए सब चीजें कर लेते हैं। और विमेन का फिर वही हो जाता है क्योंकि उनको घर देखना है, बीइंग अ होम मेकर आई कैन फील दैट वे कि उनको घर भी देखना है, उनको बच्चों का देखना है। और जब वो छोटे होते हैं तो आपकी पूरी लाइफ उन पे होती है, उनकी स्टडीज, उनका सब चीजें। तो और हम साथ साथ में अपने मेन का भी देख रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं, तो फिर हमें भी कुछ चाहिए अपने लिए। और वो चीज जो है ना, वो बहुत जरूरी है कि अपने लिए हमें उस टाइम पर भी करते रहना चाहिए, जो हम लोग भूल जाते हैं करना। बीइंग अ लेडीज हम लोग पूरी तरह से उसमें हो जाते हैं कि हम परफेक्ट होने की कोशिश कर जाते हैं। तो देखो, हमें हम होता है लेडीज ड्यूटीज हैं, अच्छे से हम करें, ये सब लेडीज के करें। एंगल से सोच लेते हैं, बट ये सब चीजें कॉर्पोरेट में भी बहुत रेलिवेंट है हम लोगों का, क्योंकि हम कॉर्पोरेट में नहीं गए तो हम वो अंडरस्टैंड नहीं करते, बट वहां पर भी सिमिलर चैलेंजेस हैं। इट इज नॉट जस्ट एट होम। अब वहां पर भी आप पीपल प्लीजर बनना शुरू कर देते हो। आप क्यों पीपल प्लीजर बनना शुरू कर देते हो? क्योंकि आपको राइज करना है, आपका बॉस खुश रहना चाहिए, आपकी टीम खुश रहनी चाहिए। तो वो सबको करते करते जो आपकी इंडिविजुअलिटी है वो कहीं खो जाती है। या आप बहुत अच्छे हो अपने काम में, सब कुछ है, बट स्टिल आपको किसी को नाराज ना कर देना आपका बन जाता है। फिर आप सोचते हो यार मेरी एम्बिशन क्या थी, क्या मैं वहां तक पहुंच चुका हूं या नहीं पहुंच चुका हूं। मेरे को टैग्स लग जाएंगे, अगर मैं स्ट्रिक्ट बॉस बनता हूं तो मेरे साथ टैग्स जुड़ जाएंगे कि ये स्नूटी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो हम उन सब चीजों के से भी शक कर जाते हैं, तो इंडिविजुअलिटी तो वहां भी खो जाती है। ठीक है ना? तो ये वाला जो पार्ट है, इट इज रेलिवेंट फॉर एवरीवन। इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट हाउसवाइफ्स। ठीक है ना? मेन के लिए भी है, यंगस्टर्स यूथ के लिए भी है, सबके लिए है। तो मेरे हिसाब से तो ये हर के लिए रेलिवेंट है। that बिल्कुल वही acceptance बात है ना कि सोसाइटी का प्रेशर हम पे, हमें परफेक्ट बनने का प्रेशर, सबको वही बात आपने जो विमी बोली है कि पीपल प्लीजर बन जाते हैं, वो सब चीजें का वो हम पे प्रेशर हो जाता है, जो फिर क्योंकि हम इतने ज्यादा हो जाते हैं हम चीजों को देखने में कि एवरीथिंग शुड बी डन इन दिस वे ओनली, दिस पर्टिकुलर वे ओनली। तो वो चीज जो हम पर है वो हमारे को स्ट्रेस देना शुरू हो जाती है बाय द टाइम पासिस। तो ये चीज के लिए हमें अपने आप के साथ एक कनेक्शन रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ तक करना है, अपने लिए बाउंड्रीज ड्रॉ करना है। उसमें हमें कई चीजें खुशी भी देती हैं करने में, दिस इज नॉट लाइक कि सब चीजें प्रेशर है। कई चीजें हमें अपनी अपनी खुशी के लिए भी हम लोग कर लेते हैं, बट देन हमें एक बाउंड्री सेट करनी है।
हमें ही करनी है, कि वो हम बाउंड्री सेट करें कि ये चीज हमें इतनी ही करनी है, कि जहां हम आउट ऑफ उसमें से ना हो जाए, कि हम बिल्कुल ड्रेन आउट ना हो जाए। तो आई ये एग्री। चीज अब मेरे जैसे को वो लगता है कि हमारी थिन मेंटल लाइन हेल्थ होती उससे है, बहुत फर्क पड़ती है। एक थिन लाइन होती है, यूज एंड अब्यूज। सो बस वो वाली लाइन को कैसे बैलेंस रखना है कि हम ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग समथिंग फॉर समबडी एल्स, इट शुड बी लाइक हैप्पीली आई एम डूइंग इट फॉर समबडी टू बी हेल्पफुल, नॉट बीइंग अब्यूज्ड। करेक्ट। एग्जैक्टली। अब हमारी ये होली बुक गीता है, अब आप अगर गीता का सार भी देखो तो इट्स दैट ओनली, उसमें यही है कि आपको बैलेंस, लाइफ को बैलेंस्ड रखना है, उसमें आपने हर चीज करनी है, हमें अपना बैलेंस कैसे रखना है वो सीखना है, और उससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। हमें अपने ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं ले, अपनी खुशी भी देखनी है और दूसरों की खुशी भी हाँ, देखनी है, सो बैलेंस coming शुड to बी देयर। mental coming to mental health on a lighter note, जो हमारी जनरेशन है, एज आई एम 58 years old, तो जो हमारी जनरेशन है उनको बोलते हैं बूमर्स। सो व्हाट इज अ बूमर? एज मत बूमर आउट करो जनरेशन आप। बूमर जनरेशन बोलती है तुम्हारा राहु केतु खराब है इसलिए तुम्हें मेंटल ट्रबल हो रहा है। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो हर चीज को मेंटल हेल्थ के साथ जोड़ती है कि मुझे ये टेंशन स्ट्रेस हो रहा है तो मतलब मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। So we should now live in the world that we are living in. Those were the past times. उस समय जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुत सारी चीजें डिस्कस होके खत्म हो जाती थी। तो आज की डेट में सब अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी लीड करते हैं, और बहुत जगह खुद को, जब आपके ऊपर पूरा वर्ल्ड, आई मीन टू से कि देर आर अदर पीपल टू बैंटर यू, सो व्हाई शुड यू बैंटर योरसेल्फ? सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो सबसे पहले सेल्फ लव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने बहुत लेट सीखा अपनी लाइफ में। दैट्स हाउ आई ब्रॉट इन दैट बूमर्स कॉन्सेप्ट, कि हमने ये अपनी लाइफ में बहुत लेट सीखा कि सेल्फ लव भी कुछ होता है। सो बट I would really appreciate for you to bring it out and point it out कि ये एक बहुत जरूरी चीज है कि you have to take care of yourself first. या कनेक्टिंग टू योर इनर सेल्फ एंड सेल्फ रियलाइजेशन पे ये बुक है, तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी है, बिकॉज जनरली हम इस चीज को निग्लेक्ट कर जाते हैं, सब चीजें अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते करते। तो या Yeah. इट दैट्स इज व्हाई अ आई गिव दोस वंडरफुल जर्नल बुक। पेजेस के लोग पढ़ें और फिर पढ़ के अपने लिए क्लैरिफाई करें कि जो करेक्ट प्रॉम्प्ट्स उनको करेक्ट, दे से दैट यू नो द ब्यूटी इज इन आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चंस। कई बार हम जस्ट सर्च कर रहे होते हैं कि ये क्यों है, ये क्यों है, सो दैट इज अ क्वेश्चन बट इट इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ। So you need to ask right questions, and that's why I formulated those questions at the end of each chapter. कि आप एक चैप्टर पढ़ो और फिर उसके बाद यू आंसर दोज, इट्स लाइक टेक यू बैक टू स्कूल डेज वर्कबुक। तो उसको पढ़ो और अपने लिए उनको यू नो डाइव इनसाइड योरसेल्फ एंड सिट हाँ, भी स्कूल में बहुत पढ़ लिया, फिर तो पढ़ाई पे लगा दे हमें। मैं तो सबसे ज्यादा बुक्स तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, बट ये करने में मजा आता है कि जब ऐसे लिखते हैं अपना थोड़ा सा वो कनेक्शन होता है खुद से, तो वो अच्छा लगता है। वो ऐसे नहीं लगता कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं एक्चुअली, बट स्कूल की बात आई तो मुझे आ गया स्कूल, नो नो नो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप जैसे लाइक यू हैव मेंशन्ड इन योर बुक कि यू हैव इनक्रेडिबल पावर टू इन्फ्लुएंस योर ओन लाइफ। तो मेनली तो यही बोला जाता है ना, अगर मैं अपनी लाइफ को सुधार लूंगी, इफ एवरी पर्सन इंडिविजुअली अपने आप को अपने एम्बिशंस के अकॉर्डिंगली जीना सीख ले, तो वर्ल्ड विल बी वेरी नाइस प्लेस, क्योंकि एवरीबडी विल हैव दैट हैप्पीनेस फैक्टर। Yes. सबको अपना हैप्पीनेस फैक्टर पहचान कर उसके ऊपर चलना चाहिए। और पीछे नहीं, मतलब कोई अगर आपको पीछे खींच रहा है तो यू शुड बी नोइंग कि मैंने कहाँ से अपने आप को साइड में रखना है। हमारे पास बहुत है आजकल, सोशली भी हमारे पास इतनी चीजें हैं कि इधर नहीं उधर नहीं, हम चूज कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को एक रेफरेंस दे सकती हूँ, जैसे जब डिम्पी की बुक आई तो मॉम बहुत साल पहले, बच्चे छोटे थे, मैं उनके प्रोजेक्ट के साथ उनको हेल्प कर रही थी डायग्राम वगैरह बनाने में, तो ऐसे बैठे बैठे कहते मेरे बच्चों के अंदर ना इतना पोटेंशियल था, सॉरी बेटे मैं ना आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पाई।
तो Oh, मतलब वो उनके मन में ये वाली फील थी कि मैं अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं दे पाई, तो मैंने कहा आज उनको इतनी खुशी होगी कि उनके सारे बच्चे वो अपनी अपनी रास्ता पहचान के अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं, और डिम्पी मतलब इस लेवल तक आ रही है कि वो एक बुक लिख सकती है, oh, यू नो, जो सबको इंस्पायर करेगी. So she will Hmm. also be very happy at the moment. So mummy hasn't wasted the time, and she actually knew the potential, and she inculcated that in us कि अपनी अपनी dreams को पूरा करो. right. Thank you for bringing that. So That was very touching. And all of our conversations are incomplete without mention of our beautiful mother yes, who carry and yeah, us. but our parents actually, Yeah, our both of parents. them they had, but mummy was with us for longer time, so Yeah. So उनकी this is बातें, also tribute to Papa. yeah, Because, you uh, dedicated it. yeah, so he always told me, "Beta, I want one day that you stand on the stage and say, Papa, this is for you." And so this book is Papa, this is for you. So yeah, it's fun talking like this, and there are so many issues that we all in society today face, especially for women. And I want that we should talk more about it. Women should feel that camaraderie with each other, and they should open themselves up and not feel like, enemies or jealousy with each other. Instead, women को आपस में ज़्यादा bonding करनी चाहिए, because उनकी problems वही समझ सकती हैं, एंड दे कैन हेल्प ईच अदर. अब जैसे कोई बड़ा है या कोई छोटे भी हैं, उनके पास न्यू आइडियाज हो सकते हैं, बड़ों के पास गाइडेंस है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो सबकी चीजें रेलिवेंट हैं. सो वी शुड एज विमेन वी शुड बी मोर एज फ्रेंड्स. हैविंग सिस्टर्स इज अ ग्रेट boon, and it's the greatest gift, that as a sibling you can have, to have sisters. So I am so thankful. I'm so thankful for all this, and my happiness is double fold कि ये book मेरी फैमिली को इतनी अच्छी लग रही है, मेरे फ्रेंड्स को इतनी अच्छी लग रही है, जो फीडबैक मुझे मिल रही है, जो Amazon पे मुझे रिव्यूज मिल रहे हैं, and everything is like so genuine, and my heart is full, and I'm so grateful to God, and for giving this self realization to me, and also कि मैं ये I can distribute with other people, I can share my experience with other people, and it was great talking to you, and very nice. We'll again chat up one more time and share more ideas, and maybe that will help other people also to understand what life is all about. And like I always say, don't stop having fun in life. Like keep your life, keep living your life having fun. So any True, final true. things you would like to say? Okay. Yeah, Diti Singh? I would like to say that do give yourself a lot of self-love and keep that sense of humor always in any situation, because humor actually lightens up and takes away the stress and makes you think better. And also writing down things like the way you have pointed out to write down things. So writing down things means taking out half of your stress out of you. So, and then you can ponder upon it, whatever you have written. So that is great. And I love the book. True. And like, are you planning to write something else as well? Not immediately. Maybe after some time when I have some more things which I want to share with the world. Right now, I'm going to concentrate on this podcast. I want to talk and have people resonate with this, so that let's make all these topics easy for people to have conversations about. Like we don't have to be uptight about all these things. Women should just chill and have fun. Yeah. Do you Like you once we were talking and you said ki, like being a younger sister, I always used to feel like everybody else has more roles to play than me. But today we can say as one of the lines from your book only,
that a cocoon, from the cocoon, a butterfly has emerged. Yeah. Please go look at my butterfly colors. Yes, yes. Inspiration, huh? Hmm. Great, good. It's good. You should keep it up because definitely this is a recommended book because I read it twice. Once, obviously, because you're my sister, so once in that manner that, okay, maybe through her writing she wants to express herself, and once by, being a blank paper and reading it just like, somebody who does not know the author. Yeah. So I had a different experience in both the ways. So by being the person who read without knowing the author Yes. one, Hmm. yeah, I felt that it's I can recommend it to youth as well because they feel as of today they feel because they're very independent. They have got a lot of better things and the environment is like supportive, so they feel these kinds of things, we are not that, but life is long. One should always be prepared. If I have read it today, maybe it can come to my use sometime later on when I'm being treated in such a manner, then I will at least know what I have to do. Yes, education So never. that is my take. Yeah. Books educate us And I me also to- appreciate your effort to bring up all this podcast and all these things because as we love chatting, all of us, the four of us, we always chat and touch different topics. So I'm happy that if someone can catch a little out of it also, that would be great. Yeah. Learn to fail and make a mistake. Learn to laugh and also allow yourself to shed some tears. Climb the mountains, fall in the ditch, get yourself dirty. Don't fear the nasty stairs. This is one of my favorite lines that I is very close to my heart. So because क्या होता है हम वही चीजें करना चाहते हैं जो लोग अप्रूव करते हैं. So something on that lines. What do you These are अपने beautiful. मन की करो. या अपने मन में जो है आपको ठीक लगता है, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, आप वो करो, वॉक इन लाइन विद हु यू आर, एंड दैट इज द रोड टू योर ट्रू हैप्पीनेस. That is where you will find all the joy, all the ecstasy and all the fulfillment of life. वो किसी दूसरे के हिसाब से जीने में नहीं मिलेगी, वो अपने हिसाब से ही जीने में मिलेगी. Yes, you will not harm anybody on the way and you will reap maximum joy for yourself. So yeah, it was great talking as always. Chalo bhai, ab chalo Nice talking. back to our roles. Yes, yes. Bye. Okay. Bye. Thank you so much. Bye. 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 We Bye. enjoyed. Bye. फिर Thank मिलेंगे. you. Bye bye. Yes, Okay, bye. definitely.